नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस और एक्जिमा के डिफरेंस के बारे में। सोराइसिस और एक्जिमा को लेकर कई बार पेशेंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलती है और कई बार वो गलत ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करवा लेते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनका ना तो एक्जिमा ठीक होता है ना सोराइसिस ठीक होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट ही दोनों के बहुत अलग हैं। तो चलिए डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले सोराइसिस और एक्जिमा को समझते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी यहाँ हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से हमारा स्किन सेल टर्नओवर टाइम कम हो रहा है और रिजल्ट क्या हो रहा है, सोराइसिस के पैचेस हमें देखने को मिलते हैं। वहीं एक्जिमा की बात करें तो एक्जिमा में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं होता, हमारे इम्यून सिस्टम का कोई रिलेशन ही नहीं होता। एक्जिमा कई बार फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, कई बार हाई फीवर की वजह से होता है, कई बार अस्थमा की वजह से होता है, कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी एक्जिमा डेवलप हो जाता है, या फिर किसी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से एक्जिमा डेवलप हो जाता है। तो सेकंड डिफरेंस की बात करें तो इसकी अपीयरेंस की बात कर लेते हैं, कैसा दिखता है। तो सोराइसिस में आपके स्किन में आपको कुछ पैचेस दिखाई दे सकते हैं, जिनमें आपको बहुत ज्यादा खुजली, बर्निंग सेंसेशन महसूस हो सकती है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको मोटी पपड़ी वाले दाग दिखाई देते हैं, पैचेस दिखाई देते हैं, जिनके अंदर फ्लैंक्स झड़ रहे होते हैं। कई बार इनके अंदर पस भी भर जाता है और कई बार ये स्किन यहाँ की आपकी काली हो जाती है और सिल्वरी कलर के स्केलिंग पैचेस होते हैं। वहीं एक्जिमा की बात करें तो एक्जिमा में आपको खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशन नहीं होती। दूसरा, एक्जिमा के अंदर आपकी जो दिखने वाली बात है उसके अंदर मोटी पपड़ी नहीं होती, बहुत ही पतली पपड़ी होती है। कई बार ये गीली भी हो जाती है और इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा खुजली महसूस होती है, सूखी होती है और स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है वहां पर। तो एक्जिमा इस तरीके का दिखता है। वहीं सोराइसिस में आपको बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है, खुजली थोड़ी बहुत ही होती है। वहीं एक्जिमा की बात करें तो एक्जिमा में बर्निंग सेंसेशन बिल्कुल नहीं होती, खुजली खुजली होती है और बहुत ज्यादा खुजली होती है। कंपेयर करें सोराइसिस से तो एक्जिमा में बहुत ज्यादा खुजली होती है। अगले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सोराइसिस में आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ सकती है, कब्ज बना हो सकता है, पेट में दर्द महसूस हो सकता है। वहीं एक्जिमा में आपको ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही आपको पेट से जुड़ी समस्या होती है, ना ही कब्ज की समस्या होती है। यहाँ पर आपका नॉर्मली पेट साफ हो रहा होता है, किसी और कारण की वजह से बन रही प्रॉब्लम वो अलग बात है। वहीं सोराइसिस में क्लाइमेट चेंज के दौरान आपका सोराइसिस बिगड़ सकता है। वहीं एक्जिमा के अंदर क्लाइमेट चेंज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है क्लाइमेट का। अब एक बहुत ही कॉमन डिफरेंस है कि सोराइसिस एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी ये कभी भी एक दूसरे से नहीं फैलती। साथ ही ये इनहेरिडिटी डिजीज है, यानी आपके फोर फादर या पेरेंट्स में से किसी को सोराइसिस रहा है तो चांसेस हैं आपको या आपके आगे आने वाली जनरेशन को ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। वहीं एक्जिमा की बात करें तो इनहेरिडिटी तो एक्जिमा भी है, इसके अंदर आपके परिवार से आप में ये समस्या आ सकती है, आपके आगे वाली जनरेशन में आ सकती है। लेकिन ये कम्युनिकेबल डिसीज भी बन जाता है, एक दूसरे से भी फैल सकता है। कब? जब ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ होता है। अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से एक्जिमा हुआ है तो एक्जिमा जिस व्यक्ति को है उसके कपड़े अगर कोई पहन लेता है या उसके कॉम यानी कंघे या कंघी का इस्तेमाल कोई व्यक्ति कर लेता है तो उनमें भी एक्जिमा डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ मेनली डिफरेंसेस होते हैं सोराइसिस और एक्जिमा के। अगर आप भी ये सारे चीजें देख रहे हैं अपने शरीर के अंदर तो आई होप आप अब इजिली डिफाइन कर सकते हैं, इजिली डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको सोराइसिस है या एक्जिमा। अगर इसके बाद भी कंफ्यूजन है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं। सोराइसिस और एक्जिमा दोनों को ठीक किया जा सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होता है, इजिली इन्हें मैनेज और ठीक किया जा सकता है। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर भारत होम्योपैथिक डॉक्टर टीम से एडवाइस ले सकते हैं, या फिर इसी नंबर पर अपने सोराइसिस के पैचेस की या एक्जिमा के पैचेस की फोटो क्लिक कर शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।